स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। सापुतारा में इस साल पहली बार गुजरात टूरिज्म बोर्ड के सहयोग के साथ ग्लाइड वेंचर टैंडम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जो कई सालों से विदेश में तो किया जा ही रहा है और हाल ही में इंडियंस भी उसमें रुचि लेने लगे हैं। यही वजह है कि अब भारत में अलग अलग जगहों पर आप पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं और अब सापुतारा भी उन डेस्टिनेशंस में से एक बन गया है। तो अब मैं सापुतारा में हो रहे ग्लाइड वेंचर टैंडम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल में पहुंच चुका हूं और अब थोड़ी ही देर में यहां पर उद्घाटन सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो आइए चलते हैं ओपनिंग सेरेमनी की ओर। ग्लाइड वेंचर ये जो है पूरे इंडिया में पहली बार है कि इस स्केल पे एक पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस वक्त तो टैंडम फ्लाइट्स ही कर रहे हैं। टैंडम फ्लाइट्स की यहाँ करीब 18 पायलट्स हैं, प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली फ्लाइंग करेंगे। और जो आमतौर पे जो कि टेक्निकल स्पोर्ट है, हर कोई नहीं जानता, तो लोग उनके साथ ही उनको उड़ना पड़ेगा। तो 18 पायलट्स पूरे एक हफ्ता 25 तारीख से 31 तारीख तक फ्लाइट्स हम ऑफर करेंगे। इसके अलावा पैराप्लेन है और जो आपने देखा एक मोटर के साथ जो मोटराइज्ड पैराग्लाइडर टाइप है। एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जिप लाइन है, जॉर्बिंग है, आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग, ये काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ दिन में होंगी एडवेंचर स्पोर्ट्स। और शाम को यहाँ पे हमारा जो लेक है उसके इर्द गिर्द कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, कंटिन्यूस चलेगा। सापुतारा को एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। दुनिया भर से कई पायलट्स और पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट्स इस फेस्टिवल में शामिल हुए। भारत में गिने चुने स्टेट्स हैं जहां पैराग्लाइडिंग की सुविधा मौजूद है, इसलिए गुजरात सरकार इसमें आगे होकर एडवेंचर की तलाश में आने वाले टूरिस्ट को गुजरात की ओर आकर्षित करना चाहती है। यहाँ आए टूरिस्ट ने भी पैराग्लाइडिंग का जमकर मजा लिया। सर, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं कहना चाहूँगा कि हर एक को ये करना चाहिए। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। और मेरा जो स्पेशली वो ट्रेनर था जो बैक पे, वो तो बहुत बढ़िया था, रशिया से था। और हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे और मेरे बच्चे भी अभी नीचे आ ही रहे हैं, मेरे पीछे पीछे ही है। इट वॉज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल डर नहीं लगा, लैंड करते टाइम भी नहीं लगा, बहुत अच्छा था। मैंने पैराग्लाइडिंग किया और मुझे बहुत मजा आई और अच्छा लगा। आम टूरिस्ट तो आम टूरिस्ट, मगर गुजरात के टूरिज्म मिनिस्टर भी पैराग्लाइडिंग करने के लिए अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाए और निकल पड़े हवा में सैर करने। बहुत अच्छा लगा और ऊपर से जो सापुतारा का दर्शन हुआ है अद्भुत है। बहुत रोमांचित भी हुआ हूँ, बहुत मज़ा भी आया। मुझे लगता है कि ये प्रमुख अट्रैक्शन रहेगा। ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत ही शानदार हुई और अब सब पार्टिसिपेंट पैराग्लाइडिंग का आनंद उठाने के लिए चल चुके हैं। तो भला मैं भी क्यों पीछे रहूं? कम ऑन विद मी एंड लेट्स हैव सम फन। तो अब मैं कुछ ही समय में पहली बार पैराग्लाइडिंग का अनुभव लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मिलते हैं कैप्टन राजीव से, जो यहाँ ग्लाइड वेंचर टैंडम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल के टेक्निकल कंसल्टेंट है। हेलो सर, वेलकम। हेलो। तो बताइए अबाउट ये पैराग्लाइडिंग का जो आज ये फेस्टिवल है ग्लाइड वेंचर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली ऐसा है कि गुजरात में पैराग्लाइडिंग को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गुजरात पैराग्लाइडिंग के मैप पे एक अहम जगह बनाए अपनी, और उसके लिए हम लोग कुछ वक्त से एफर्ट्स कर रहे थे। और उस दिशा में हमने 2 स्पॉट्स हैं जो पावागढ़ और सापुतारा, उन्हें आइडेंटिफाई किया है जो हमारे हिसाब से टेक्निकली परफेक्ट हैं फॉर क्रॉस कंट्री फ्लाइंग। और सर थोड़ा कुछ बताएंगे अबाउट पैराग्लाइडिंग, मतलब पैराग्लाइडिंग का थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को। देखिए, पैराग्लाइडिंग बेसिकली एक तरह का एडवेंचर एरो स्पोर्ट है जिसमें अगर आप देखें तो एक ग्लाइडर होता है जो कपड़े का बना होता है और उसमें केवलर की लाइंस होती हैं, जो रस्सियां हैं उसे लाइंस कहते हैं। और उसके नीचे सबसे नीचे एक हार्नेस होता है जिसमें पायलट अपने आप को स्ट्रैप कर लेता है और इसे फिर ये जो कैनपी है ऊपर की वो डबल लेयर्ड होती है। अंदर हवा जाने से ये एरोडायनामिक बन जाती है और जब इसे हवा के अगेंस्ट में इसको हमें ड्रैग करते हैं तो इसमें लिफ्ट जनरेट होती है और ये पायलट को अपने साथ में लेकर के फ्लाई करती है। इसी में एक चीज और भी है कि इसी को अगर एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग चाहिए आपको, और जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं या नहीं ली है जिन्होंने,
और जो इसको एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए टैंडम पैराग्लाइडिंग होती है, जो कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें एक ट्रेन पायलट होता है जो अपने साथ में एक पैसेंजर को लेता है। पैसेंजर नीड नॉट बी ट्रेन्ड, उसे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक्साइटमेंट होना चाहिए और तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, तो उसे ट्रेन पायलट अपने साथ में लेकर के फ्लाई करता है। सो ही गेट्स अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज पैराग्लाइडिंग। ग्रेट सर, परफेक्ट। तो आई एम टोटली एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड हूँ फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो चलिए सर, मुझे करवाइए पैराग्लाइडिंग। कम ऑन, लेट्स हैव अ फ्लाई। तो अब मेरे साथ है मिस्टर गुरप्रीत, ही इज द चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ के। सर मुझे थोड़ा बताइए अबाउट, आई मीन पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, थोड़ी नर्वसनेस है, बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। इज इट सेफ? सेफ्टी कैसी है यहाँ की, इसकी स्पोर्ट की? इट्स काफ़ी सेफ स्पोर्ट है। इनफैक्ट आई वुड से कि इंडियन रोड्स पे ट्रेवल करने से ज़्यादा सेफ है। ठीक है। पैराग्लाइडर्स टेस्टेड हैं, दे आर सर्टिफाइड इक्विपमेंट। जो हमारा जो पायलट्स हैं दे आर वेरी वेल ट्रेंड, और उसके अलावा रिजर्व पैराशूट होता है ग्लाइडर में, और जो आपकी पैसेंजर हार्नेस है उसके नीचे रिजर्व प्रोटेक्शन सिस्टम अंडरनीथ इट व्हिच कैन सेव यू फ्रॉम इम्पैक्ट। सो ओके, ठीक है जी। एंड कुछ एनी प्रिकॉशंस, एनी जो थोड़ी आप एडवाइस देते हैं बिफोर, जैसे हम तो नव सीखे हैं, एज वी से न्यू लर्नर्स, वी आर न्यू फर्स्ट टाइम, और मैं भी टैंडम पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, तो एनी प्रिकॉशंस जो मुझे ध्यान में रखने हैं? When you take adventure sport, पहले तो check the credentials of people you're flying with, make sure. After that, trust. It's very important because what people generally do is कि वो पहले चेक नहीं करते हैं और बाद में बहुत स्केप्टिक हो जाते हैं। जब उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का टाइम होता है तब वो स्केप्टिसिज्म शो करते हैं, और इनिशियली जब होमवर्क करने का टाइम होता है then they don't do any homework. So we want people actually to do their homework. They ask us question about our credentials रहते हैं, और उसके बाद में जब तैयारी हो जाती है तब total trust and faith should be there. That's one thing. Moderate fitness is required, right? Weight range हम almost 40 kg to about 110 kg we can take, but on upper end the important thing is कि वो अपना weight carry करके भागने लायक उनकी fitness हो। जी। Anybody who has epileptic history or any other similar kind of fits or serious heart condition or something, they can, or very high blood pressure, they shouldn't fly, otherwise it's all okay. ओके, ग्रेट। तो अब मैं अपना पूरा ट्रस्ट गुरप्रीत जी में प्लेस करने वाला हूँ, और मैं अब हार्नेस अप होने वाला हूँ, एंड नाउ इज द टाइम गेटिंग रेडी फॉर माय फर्स्ट पैराग्लाइडिंग फ्लाइट। स्टे विथ मी। वाह, बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मेरी राय में हर आदमी को एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम पैराग्लाइडिंग तो करना ही चाहिए। बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही फन था। लेकिन सापुतारा में पैराग्लाइडिंग और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा बहुत कुछ है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज पर।